आपको देखकर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे खुशी हुई, पर एनीवेज प्लीज हैव अ सीट। मुझे देखकर किसी को क्या खुशी होगी। मैं तो वो बदनसीब हूं जिसने अपनी खुशियों को और खुशकिस्मती को अपने दस्तरस से ठोकर मार के दूर कर दिया, और अब अपने ही अंदर के अंधेरों में भटक रहा हूं। कुछ समझ नहीं आता किससे रोशनी मांगू, किससे मदद मांगू, किससे माफी मांगू। कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। मेरे पास क्या करने आए आप? हरीम ने मुझसे तलाक मांगी है, और मेरे इनकार करने पे उसने कोर्ट से रुजू किया खुला के लिए। तो फिर क्या इरादा है आपका? अगर यही मेरी सजा है तो मुझे मेरी सजा कबूल है। एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मेरे उसको छोड़ देने के बाद आप उसका हाथ थामेंगे? देखिए मिस्टर फाइज, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मैं और हरी अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बस ये बताना चाहता हूं कि मेरे साथ रहते हुए उसने बहुत दुख उठाया है। आप उसको बहुत खुश रखिएगा, बहुत खुश। वो बात अलग है कि शायद मैं उसके बाद जी ना पाऊं। जी तो आप काफी अरसे से रहे हैं मिस्टर फाइज। अक्सर लोग जीने की महज सिर्फ कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को जिंदा नजर आ रहे होते हैं। खैर, मैं अपने मुतालिक यहाँ कोई बात नहीं करने आया, बस आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ जो भी बातें मैंने आप लोगों से की। क्या क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि अपनी गलती की माफी मांगू, लेकिन फिर भी माफी मांगता हूं मैं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अपनी गलती पर शर्मिंदा था फाइज, आपसे माफी मांगना चाह रहा था। आप ठीक तो हैं? जी सर। मुझे लगता है उसे हकीकत का इल्म हो गया है, उसकी बंद आंखें खुल गई हैं। आपको भी ऐसे ही लगता है? जी।
फिर तो आपको खुश होना चाहिए। आपके लिए तो बहुत खुशी का दिन है जब इंसान के सारे इल्जामात धुल जाए और लोग अपने किए पर शर्मिंदा हों, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? ऐसा ही लगता है आपको? जी। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? नहीं, क्यों? मुझे बहुत रोना आ रहा है। क्या सोचकर रोना आ रहा है? यही कि फाइज आज भी आपसे मोहब्बत करता है? मुझे ये सोचकर रोना आ रहा है कि मेरा रब मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। एब्सोल्युटली। आई एम सो सॉरी। बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर पाऊंगी। इट्स ओके। वैसे भी आज कोई खास काम है नहीं, कहीं बाहर चलते हैं? सर, आप मेरे साथ कुछ देर के लिए चलेंगे? मुझे कहीं जाना है। अब आपके साथ चलने का फैसला कर ही लिया है तो जहाँ कहेंगे साथ चलूंगा। थैंक यू। मम्मी, आप जानती हैं आपने मेरे साथ क्या किया? आपने अपने बेटे को जीते जी जिंदा दफन कर दिया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुजरे हुए जमाने में शकील का लोग अपनी नापसंदीदा औलाद को दफना दिया करते थे जिंदा। प्लीज बेटा मुझे एक दफा माफ कर दो। मैं आपको क्या माफ करूंगा या मैं किसी को क्या माफ करूंगा मम्मी? मैं तो ये चाहता हूं कि बस मुझे माफी मिल जाए। मैं तो खुद इतना बड़ा गुनहगार हूं। लेकिन हाँ, मैं पूरे दिल से कोशिश करूंगा, पूरे दिल से। और उसके बाद मैं उसकी जिंदगी में भी नहीं रहूंगा और मैं उसके बाद आपका साथ भी नहीं दे सकता। बस मुझे इस खता के लिए जरूर माफ कर दीजिएगा।